मॉर्निंग। चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटी। ठीक है। और इस कंपेयरिंग क्वांटिटी में आपने फार्मूले लर्न कर ही लिए होंगे, करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे फार्मूले लर्न तो कुछ भी नहीं होगा इस चैप्टर में। कंपेयरिंग क्वांटिटी फार्मूला बेस्ड चैप्टर है और लॉस गेन वगैरह सब हमको इसी से। ठीक है। इसमें एक नया टॉपिक आया था जो कि आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा, वो था मार्क्ड प्राइस। क्या होती है? लिखा हुआ मूल्य। ठीक है। तो इस लिखे हुए मूल्य में सबसे पहली चीजें जो आपने परचेज किया, जैसे इसमें कोई चीज हमने परचेज किया शॉपकीपर ने, उसको बोलेंगे कॉस्ट प्राइस। शॉपकीपर ने परचेज किया तो कॉस्ट प्राइस। ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस पर तो वो सेल नहीं करेगा, ठीक है, कुछ तो लिख के रखेगा, तो उसको बोलते हैं मार्क प्राइस। लिख के रखेगा। जैसे मान लो वो 100 में लेके आया, उसने लिख दिया 200 रुपीज। ठीक है। वैसे तो शॉपकीपर बहुत समझदार है, वो लिखता है सीधे 500 रुपीज। कितने लिखता है? कॉस्ट प्राइस है 100, लिखा कितना? 500। और हम उससे कहेंगे यार कम करो, थोड़ा तो कम करो, तो कहेगा 10% डिस्काउंट दे दूंगा। हम कहेंगे 20% तो दो कम से कम, तो 20% डिस्काउंट दे दिया इसका, तो 20% कितना हो गया? 100 रुपीज। 100 रुपीज उसने डिस्काउंट दे दिया और कितने में सेल कर दिया? 400 में। कितने रुपए कमा लिए? 300 रुपीज। और हम किस में रहे? और ये डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट के चक्कर में नहीं जाना। बड़ी बड़ी शॉप्स पे जैसे हम कोटा वगैरह जाते हैं तो मॉल में या इनमें डिस्काउंट लगा होता है, सेल लगी होती है। वो कहता है सर 50% डिस्काउंट। कभी कभी तो ऐसा भी कह देते हैं कि 50+50, मतलब पूरा ही फ्री में। पूरा फ्री में नहीं है। देखो इधर, मान लो मार्क प्राइस है 1000 रुपये। ठीक है। परचेज कितने में लाया वो तो हमको बताएगा ही नहीं कोई। कितने में परचेज करके लाया वो शॉपकीपर हमको नहीं बताएगा। ठीक है। वो तो लाने के बाद जो रेट लगाता है, मान लो 1000 लगा दिया, हमसे कह रहा है फर्स्ट 50% डिस्काउंट। तो 50% दो बार डिस्काउंट दे रहा है, 50+50 डिस्काउंट, ऐसे कह रहा है हमसे। और हम बहुत हो रहे हो 50-50, 2 बार डिस्काउंट, 100% ही डिस्काउंट मिल रहा है। 100 रुपीज में चीज परचेज किया, 200 में परचेज किया, 1000 लिख दिया, और अब कह रहा है सर कितना? 50+50% डिस्काउंट दे रहा हूँ मैं। कोई बात नहीं, 50+50 डिस्काउंट दे रहा है तो हम बहुत क्या है वो हो जाते हैं, अरे बहुत डिस्काउंट है, चलो चलो सेल लगी हुई है लेने। पर ऐसा नहीं है। 50% फर्स्ट 50% जो है ऑफ 1000 निकाल लीजिए, वो आएगा 50% 1000 का, 1000 इंटू 50/100 कितना हो गया भाई? 500। रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग बचा सर 1000 माइनस 500। 500, इस 500 का फिर 50% निकालो, कितना हुआ? 500 इंटू 50/100, 5×5 = 25, 250 रुपीज। सो एसपी कितना हो गया? डिस्काउंट हो गया सर उसका 1000 माइनस 500 प्लस 250, ये डिस्काउंट दे दिया उसने। तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 750 माइनस करो 250 रुपीज। परचेज कितने में करके लाया था शॉपकीपर? परचेज करके लाया था 200 में, और सेल में कितने में सेल किया? 250 में। और हमको लगा वो हमको क्या कर रहा है, और फ्री में दे रहा है। फ्री में नहीं दे रहा। 50+50% डिस्काउंट का भी मतलब उसने 50 रुपीज फिर भी कमा लिए। ठीक है। 200 रुपीज की चीज पे डायरेक्ट कितने लिखते हैं? 1000 रुपीज। तो उसको आप में लिखना, वो चाहे तो 1 करोड़ भी लिख सकता है, पर हम खरीदेंगे नहीं, फिर हम जाएंगे नहीं उसकी दुकान पे। इसलिए वो क्या है, ऐसा लिखता है कि हम भी जाएं और डिस्काउंट में अट्रैक्ट हो जाएं, और अट्रैक्शंस में हम परचेज करें, और इतना डिस्काउंट मिल रहा है। बड़े बड़े मॉलों पे ऐसे ही होता है, और हम उसमें आ जाते हैं। ठीक है। तो ये ध्यान रखना।
डिस्काउंट में नहीं आना है, डिस्काउंट के चक्कर में नहीं आना है, आपको परचेज करना है तो क्वालिटी देखिए, और क्वालिटी देखने के बाद ही आप उसको, ठीक है, क्वालिटी देख के और रेट चेक करके फिर परचेज करिए, फिर ही आप लेना। ऐसे नहीं कि और डिस्काउंट मिल रहा है तो ले लीजिए, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले चीज आती है इंक्रीज और डिक्रीज। क्या होता है इंक्रीज? तो कोई भी चीज हम, जैसे हमारी स्टार्टिंग मान लो कंट्री की पॉपुलेशन है, कितने पीपल है, 1 करोड़ मान लो, या 100 करोड़ मान लो। अब 100 करोड़ से इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, तो 100 करोड़ उसका बेस हो गया, ये ध्यान रखना। इंक्रीज भी वहीं से होगा और डिक्रीज भी वहीं से होगा। स्टार्टिंग प्राइस स्टार्टिंग जो थी वहां से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, वो मायने रखता है सबसे ज्यादा, ठीक है। तो इंक्रीज और डिक्रीज किस पे निकालते हैं? हमेशा स्टार्टिंग प्राइस पे, इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो। तो सबसे पहली चीज है, अंडरलाइन कर लिया करो पेज नंबर 120 पे, फाइंडिंग द इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंट। तो ये अंडरलाइन कर लो कैसे फाइंड करते हैं। फिर उसके बाद फाइंडिंग डिस्काउंट, डिस्काउंट मैंने आपको निकाल के बता दिया अभी, ठीक है। और उसके बाद है आपका प्राइस रिलेटेड बाय द, ये पेज नंबर 172 पे 122 पे, प्राइस रिलेटेड टू बाइंग्स एंड सेलिंग्स, प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट कब होता है, मैंने आपको समझाया, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होती है और कॉस्ट प्राइस कम होगी तो प्रॉफिट होगा, सेलिंग प्राइस कम होगी, कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी तो लॉस होगा, ठीक है। और उसके बीच में एक डिस्काउंट फैक्टर और काम करता है, तो डिस्काउंट का भी ध्यान रखना, ठीक है। और इस हमने लिखा था इसको, डिस्काउंट के बारे में आपको बताया मैंने, डिस्काउंट क्या होता है। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। इसमें एक चीज और आप लोग ध्यान रखना, जब भी आप लोगों को सेल टैक्स देगा, ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स, सेल टैक्स जो भी होगा, वो सेलिंग प्राइस निकालने के बाद, आफ्टर सेलिंग प्राइस, पहले सेलिंग प्राइस फाइंड होगी, उसके बाद में टैक्स उसमें इंक्लूडिंग होगा, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। आप बहुत सी बार क्या करते हैं, उसी जो नंबर है कॉस्ट प्राइस का ही टैक्स निकालने लग जाते हैं। नहीं, जब शॉपकीपर परचेज करके लाया उसका टैक्स नहीं लगेगा, जब वो सेल कर रहा है तब उसके ऊपर सेलिंग टैक्स लगेगा, है ना। सेलिंग प्राइस जो लगेगी वो उस पे सेल टैक्स लगेगा, और वैल्यू एडेड टैक्स वेट भी उसी पे लगेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना। एक पेज नंबर है 124 पे, इसको अंडरलाइन कर लो, ठीक है। जो बिल, ये जो टेबल दी हुई है, बिल नंबर, फिर मेनू, फिर डेट, इसमें आपको जब आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा, उसमें सेलिंग प्राइस का जितना परसेंट है, इसमें जैसे 50% दे रखा है तो 5% दे रखा है, तो 5% उसमें उस वैल्यू का निकाल कर प्लस कर देंगे लास्ट में, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। वेट, और किसके बारे में, ये वेट के बारे में। और एक और चीज है, जब हम थोड़ा सा और इसको थोड़ा डिटेल समझ लें, जैसे हम कोई चीज परचेज करके लाए, मान लो फ्रिज लिया हमने, ठीक है, या टीवी लिया, कोई भी कुछ भी लिया, अलमीरा ले लिया, कुछ भी ले लिया, मान लो 10,000 रुपये में लिया, ठीक है, अलमीरा ले लिया। अब शॉपकीपर के यहाँ हमने वो 10,000 रुपीज उसको दे दिए, तो क्या शॉपकीपर के यहाँ ही रखोगे उसको, घर पे भी लाओगे ना कि नहीं लाओगे? अब घर पे लाना और उसको ऊपर हमारे अंदर कमरे में रखना या कहीं पे भी रखना, उसके लिए लेबर चार्ज लगेगा। वो लेबर चार्ज प्लस होगा सीपी, ये न्यू सीपी हो जाएगी, प्लस करेंगे इसको लेबर, यस सर, ट्रांसपोर्ट चार्ज, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो है वो मान लो 500 रुपीज लगा, तो न्यू सीपी जो हो गई, फाइनल सीपी, न्यू सीपी, ये यूज में आएगी हमारे, ये ध्यान रखना, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है।
बहुत सारी जगह काम में आता है। जैसे भी हमने कोई व्हीकल खरीदा, सेकेंड हैंड खरीद लिए, ठीक है, अब पर वो चलता नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको उसको कंप्लीट कराएंगे, तो वो भी सीपी में ही काउंट होगा। ये ध्यान रखना, जो जो एक्स्ट्रा पैसा हमने दिया वो भी कहाँ पे लगेगा, कॉस्ट प्राइस में लगेगा। सेलिंग प्राइस उससे नहीं निकलेगी, उससे पहले कॉस्ट प्राइस आएगी, फिर हम सेल कितने में करते हैं, वो जो न्यू जो कॉस्ट प्राइस आई है उसी से हमको पता लगेगा। तो अगर कोई व्हीकल खरीदा और चलता ही नहीं है तो फिर वो किसी काम का नहीं है, जब तक कि उसको क्या नहीं कराएं, हम रिपेयर नहीं कराएं। तो रिपेयर का पैसा भी किस में जाएगा, कॉस्ट प्राइस में, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस नया कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, चैप्टर नंबर है हमारा 8, कंपेयरिंग क्वांटिटी, और यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर, चैप्टर नंबर 8 है, सब्जेक्ट मैथ्स। आज डेट क्या है, 2, ठीक है, 2/10। देखिए इधर सबसे पहले चीज है, फर्स्ट क्वेश्चन में हम कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन गॉट 10% इंक्रीज ऑन हिज सैलरी। सैलरी में 10% का इंक्रीज हुआ। अब इफ हिज न्यू सैलरी कितना है, लेट द सैलरी ऑफ मैन, आदमी का सैलरी है वो एक्स रुपीज है, इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज हो गया 10% ऑफ एक्स, ठीक है, समझ में आ गया। और इंक्रीज होने के बाद 10% ऑफ एक्स कितना हुआ, निकालो, फाइन कर सकते हो आप, किसी का भी परसेंटेज निकालने में क्या प्रॉब्लम है, नंबर लिखो फिर मल्टीप्लाई, ठीक है, x इंटू 10/100, x इंटू 10/100, तो ये हो गया आपका x/10 रुपीज, ठीक है। आपका लेट द सैलरी ऑफ मैन x, और इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज हो गया कितना, 10% इंक्रीज हो गया, और इंक्रीज हो गया x/10। सो न्यू सैलरी, वो कह रहा है सर आफ्टर इंक्रीज, इफ हिज न्यू सैलरी इज, तो इन दोनों को प्लस कर लो। सो पहले वाली सैलरी प्लस इंक्रीज दोनों मिलाकर हो गया आपका न्यू सैलरी। सो न्यू सैलरी डिक्रीज होता तो माइनस कर देते, इंक्रीज है तो प्लस कर देंगे। न्यू सैलरी हो गई ऑफ मैन, ये हो गई सर आपकी x प्लस x/10, और ये हो गया आपका जो भी है आपके पास 154,000, 1,54,000, 1,54,000। क्या क्या किया हमने, सबसे पहली चीज तो हमने क्वेश्चन को रीड किया, उसमें इंक्रीज आ रहा है, और आफ्टर इंक्रीज प्राइस दे रखी है, आफ्टर इंक्रीज प्राइस, स्टार्टिंग नहीं दे रखी, स्टार्टिंग देता तो हम उसका 10% निकाल के प्लस और कर लेते, तो फाइनल प्राइस जो आ जाती उसकी जो सैलरी है, फाइनल न्यू सैलरी आ जाती। पर उसने क्या किया, हमको न्यू सैलरी दिया है, और हम बाद वाले से पहले पे नहीं आ सकते, हम हमेशा स्टार्ट से लास्ट पे जा सकते हैं, तो स्टार्टिंग तो दिया नहीं है, तो फिर हमने मान लिया स्टार्टिंग प्राइस जो सैलरी था वो कितना था, x, ठीक है। स्टार्टिंग नहीं है तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते, जब तक स्टार्टिंग नहीं है हमारे पास हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग को मान लिया x, उसका 10% फाइंड किया, अगर इंक्रीज है तो प्लस कर लिया, और डिक्रीज है तो माइनस कर देना, बस यहीं पे प्रॉब्लम है, अगर इंक्रीज है तो प्लस हो जाएगा और डिक्रीज है तो माइनस हो जाएगा, बाकी तो अब सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं है। देखिएगा 1 10 जा 10, ये 10x प्लस 10 1 जा 10, x इज इक्वल टू 1 10 जा 10, और ये 10 बार और प्रोडक्ट हो जाएगा तो 4 जीरो आ जाएंगे। इस 10 को हटा दीजिए क्योंकि दोनों साइड का एलसीएम हमने एक साथ ले लिया, तो 10 इधर से और उधर से, एलएचएस और आरएचएस में डिनोमिनेटर में 10 है तो दोनों तरफ से 10 कट जाएगा 1 1 टाइम, और ये रह जाएगा आपका 10 + 1 11x इज इक्वल टू 154,000, और x का जो वैल्यू है 154,000/11, और x की जो वैल्यू आ गई 11 जा 11 लेफ्ट 4 44, 11 4 जा 44, 1 2 3 4,
ठीक है, 1400000 1,40,000 स्टार्टिंग में था जो सैलरी थी, और इंक्रीज होने के बाद 10% वो हो गई 1,54,000। ठीक है, तो ये आप कंप्लीट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है ये सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, देखो सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू। मंडे को कितना गया 845, एंड ऑन द संडे, संडे को 845 गया, एंड मंडे ओनली 165 पीपल्स वेंट। व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज, कितना डिक्रीज हुआ? तो स्टार्टिंग कितना था उसमें से माइनस कर दो, और जितना हुआ स्टार्टिंग परसेंटेज फार्मूला लगा के, तो नंबर ऑफ पीपल, नंबर, सेकंड क्वेश्चन है, नंबर ऑफ पीपल वेंट टू जू ऑन मंडे, ऑन संडे। संडे को ज्यादा गए, जिस टाइम पे ज्यादा गए उसी को निकालना है आपको। ठीक है, तो 845, और ऑन मंडे, मंडे को गए हमारे पास 169। अब इससे ज्यादा हो गए या कम हो गए? अगर इससे ज्यादा हो गए तो इंक्रीज परसेंट, और अगर कम हो गए, पहले से कम है या ज्यादा है? पहले से कम है, तो डिक्रीज परसेंट। तो डिक्रीज कितना हुआ? डिक्रीज निकालिए पहले तो। 5 15 माइनस 9 इक्वल्स टू 6, 3 13 माइनस 6 इक्वल्स टू 6 7 13, 7 माइनस 1 इक्वल्स टू 6। अब डिक्रीज, तो डिक्रीज परसेंट निकालना है, डिक्रीज परसेंट। तो डिक्रीज अपॉन स्टार्टिंग इनटू 100। डिक्रीज हो चाहे इंक्रीज हो, इंक्रीज है तो इंक्रीज बाय स्टार्टिंग, और डिक्रीज है तो डिक्रीज बाय स्टार्टिंग, ये ध्यान रखना। तो इंक्रीज कितना हुआ बोलो, डिक्रीज कितना हुआ 676 अपॉन स्टार्टिंग था 845, और इनटू 100। जिससे भी कटता है उससे काट लीजिए। ठीक है, 5 से काट लो पहले, फिर बाद में काट लेना जिससे भी कटता है। 5 2 द 10, 5 1 जा 5, 3 34, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, बचा 4 5 9 जा 45, और ये इससे कट जाएगा 16 4 जा 4 बार। ठीक है, तो ये हो गया 4 2 जा 8, 80%। कितना डिक्रीज हो गया? 80% कम हो गया। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया? आ गया समझ में? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट हो गए, कर लीजिए इसको कंप्लीट। सबसे पहले मंडे को, संडे को कितना गया, फिर मंडे को कितना गया, और फिर उसके बाद डिक्रीज कितना हुआ, माइनस कर देंगे डिक्रीज में। ये डिक्रीज में हमने इसको माइनस कर दिया, मंडे को कितना गया, और फिर डिक्रीज करने के बाद आफ्टर डिक्रीज, डिक्रीज परसेंट फाइंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर। कह रहा है शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर ₹2400 एंड सेल देम फॉर ए प्रॉफिट ऑफ ₹16%, सेल देम एट फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 16%, 16% प्रॉफिट में उसने उसको सेल कर दिया। ठीक है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। सेलिंग प्राइस एक आर्टिकल का पूछ रहा है, तो हम इसका भी 80 आर्टिकल का सीपी दे रखा है, तो कॉस्ट प्राइस भी पहले 1 का निकाल लीजिए। सीपी ऑफ 80 आर्टिकल्स, ये दे रखा है हमको 2400। ठीक है, रुपीज। सो सीपी 1 का निकाल लीजिए, क्योंकि हमको 1 का ही एसपी चाहिए, तो 1 का ही निकाल लीजिए। ठीक है, सीपी ऑफ 1 आर्टिकल
वन आर्टिकल। बाद में भी फाइन कर सकते हो आप, पहले 80 का एसपी निकाल लो, फिर 80 का डिवाइड लगा देना, या भी निकाल लो, जैसे भी आप चाहो। ठीक है, ये हो गया 0 से 0, 8 3 जा 24, 8 3 जा और 0, 30 रुपीज। वन आर्टिकल का 30 रुपीज है। अब इसमें इंक्रीज है या डिक्रीज है या प्रॉफिट है या लॉस है, जो भी है, तो प्रॉफिट है सर। इसका कितना परसेंट है? 16%। वही कॉस्ट प्राइस पे निकलता है प्रॉफिट। अगर डायरेक्ट फार्मूला निकालना चाहो तो फार्मूला लगा दो, और इसी का अगर सेलिंग प्राइस है तो फिर इसका परसेंटेज निकाल सकते हैं हम, कॉस्ट प्राइस का निकलेगा परसेंटेज, तो इसलिए आप डायरेक्ट फार्मूला ही लगा दो, ज्यादा अच्छा है। नहीं तो ध्यान रखना, अगर कॉस्ट प्राइस दे रखा है तो उसका परसेंटेज फाइंड कर उसी में प्लस कर लो, अगर प्रॉफिट है तो, लॉस है तो परसेंटेज जो भी आप निकलेगा उसको माइनस कर दो। पर कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, सेलिंग प्राइस में नहीं चलेगा, ये कॉस्ट प्राइस में होगा। तो अगर आप डायरेक्ट फार्मूला, सो एसपी का फार्मूला, एसपी ऑफ एन आर्टिकल फार्मूला लिखिए, 100 प्लस गेन परसेंट इंटू सीपी अपॉन 100, 100 प्लस गेन परसेंट इंटू सीपी अपॉन 100। तो 100 प्लस गेन परसेंट, 100 प्लस गेन परसेंट कितना है बोलिए? 16% इंटू सीपी, सीपी हमारे पास कॉस्ट प्राइस 30 रुपीज और अपॉन 100। तो पहले प्लस कर लीजिए और 116 इंटू 30 अपॉन 100 प्रोडक्ट करके 2 के बाद डेसिमल लगा देना, 0, 6 3 जा 18 कैरिड 1, 3 1 जा 3 1 4 और 3 1 जा 3, 2 के बाद डेसिमल लगा दो, ये आपका आंसर आ जाएगा 34 डेसिमल 80। क्या है ये? वन आर्टिकल की सेलिंग प्राइस है। वन का क्यों निकाला? क्योंकि उसने वन का पूछा है हमसे। आपको सर 80 का तो दिया था ना, तो आप 80 का नहीं चाहिए हमको, हमको वन का चाहिए। आप यहाँ 80 से कैलकुलेट करके यहाँ पे आंसर निकाल सकते हो 80 का, एसपी ऑफ एन 80 आर्टिकल। फिर उसके बाद में वन का फाइंड करना है तो फिर 80 का बाद में डिवाइड लगा लो। तो हम क्यों ज्यादा कैलकुलेशन करें, यहीं पे हम सीपीबी किसका निकाल लेंगे? वन का, क्योंकि एसपी किसका फाइंड करना है? एसपी फाइंड करना है वन आर्टिकल का। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको कंप्लीट कर दिया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए 4 नंबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज रुपीज 15,500। कॉस्ट सीपी ऑफ एन आर्टिकल, एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 15,500। ठीक है, एंड रुपीज 400 फॉर स्पेंड फॉर रिपेयर चार्ज। कितना लगा? ये लगा सर 450। आप लोगों को अभी मैं समझाया था कि रिपेयर चार्ज किस पे लगता है, कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड हो जाता है। ये ध्यान रखना, रिपेयर जब भी कराओगे वो कॉस्ट प्राइस में। कोई भी चीज अगर हम परचेज करके लाते हैं और वो चलता नहीं है, यूजफुल नहीं है, तो फिर वो किसी भी काम का नहीं, जीरो उसकी सेलिंग प्राइस है। पर उसको अगर हम रिपेयर करवाएं तो उसकी वापस से क्या हो जाएगी? वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसलिए हमने उसको रिपेयर करवाया और न्यू कॉस्ट प्राइस, सो न्यू कॉस्ट प्राइस, न्यू सीपी ऑफ एन आर्टिकल। ये ध्यान रखना आप लोग, इस 450 रुपीज जो रिपेयर चार्ज है या ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है, ये किस में काउंट करेंगे? कॉस्ट प्राइस पे। ये ध्यान रखना, पहले से काउंट करके रखो इसको, यही यूज में आएगी। इसको 450 रुपीज को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ये कहाँ इंक्लूड होगा? कॉस्ट प्राइस में। ठीक है, तो ये कॉस्ट प्राइस में आपका आ गया 15,950 का आर्टिकल हो गया हमारे पास। ठीक है, वापस क्वेश्चन को रीड कीजिए, 2-3 बार रीड करना है क्वेश्चन को। आप लोग जब तक रीड नहीं करोगे क्वेश्चन में समझोगे नहीं क्या गिवन है, गिवन के अकॉर्डिंग ही आंसर आएगा, ये ध्यान रखो। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज रुपीज 15,500, रुपीज 450 वर स्पेंड ऑन द ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट में 450 रुपीज स्पेंड किया,
इफ इट इज द सोल्ड फॉर रुपीज प्रॉफिट 15%, प्रॉफिट कितना है, वही 15% है। सो सेलिंग प्राइस पूछ रहा है एसपी ऑफ एन आर्टिकल्स, एक आर्टिकल का तो फार्मूला वही है 100 प्लस गेन परसेंट, लॉस होता तो माइनस हो जाता, 100 प्लस गेन परसेंट इंटू सीपी अपॉन 100। तो सॉल्व करना है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100 प्लस 15 इंटू सीपी, कॉस्ट प्राइस कितना है 15,950 अपॉन 100, और ये हो गया आपका 115 इंटू 15950 और अपॉन 100। पहले मल्टीप्लाई कर लो और 2 के बाद डेसिमल लगा देना, ठीक है। 15,500 था और 450 इसमें इंक्लूड किया, तो 0 5 5 और 9 5 और 1 15,950। इसको प्लस करके पहले प्रोडक्ट कर लो 15950 इंटू 115, ये हो गया 0 5 5 25 कैरेट 2 5 9 45 2 47 कैरेट 4 5 5 25 4 29 कैरेट 2 5 5 2 7 0 5 5 25 carry 2 5 9 45 2 47 carry 4 25 4 29 carry 2 5 2 7 0 5 9 5 1 और ये 0 5 9 5 1 और प्लस कर लो 0 5 7 5 12 2 carry 1 5 9 1 10 5 15 9 15 और 9 24 carry 2 2 9 to 11 5 16 और 7 23 कैरी 2 2 5 7 और 1 8 और 1 183, ये हो गया आपका 1834250 और 2 के बाद डेसिमल लगा लो, 13,342.50 रुपीज क्या आ गई आपकी, ये सेलिंग प्राइस आ गई, ठीक है। चेक कर लो इसका आंसर, कैलकुलेशन जब भी करो उसके बाद आंसर चेक कर लो, ठीक है। हो सकता है कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम आ जाए, मल्टीप्लाई हो सकता है गलत हो जाए। 18,342 ओके सर 0.50, तो यहीं तक करिए आज, इसी को कंप्लीट कर लो, ओके। थैंक यू।